आज हम एक ऐसी गुप्त भाषा को समझने वाले हैं जिसके बिना हमारी आज की दुनिया, हमारी मॉडर्न दुनिया चल ही नहीं सकती। इसका नाम है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, या जिसे हम जीडीएनटी कहते हैं। ये समझिए प्रिसिजन इंजीनियरिंग की यूनिवर्सल भाषा है। तो चलिए एक असली दुनिया की चुनौती से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक पार्ट जर्मनी में डिजाइन हुआ है, उसे बनाया जा रहा है जापान में। अब ये 100% पक्का कैसे किया जाए कि वो पार्ट मैक्सिको में बने एक दूसरे पार्ट के साथ एकदम परफेक्ट फिट होगा, कोई गुंजाइश ही ना हो गड़बड़ की। बस यहीं से प्रिसीजन का असली खेल शुरू होता है। तो देखिए, असल में दिक्कत क्या है कि सिर्फ लंबाई चौड़ाई बता देना ही काफी नहीं होता। समतल का आखिर मतलब क्या है, कोई चीज कितनी सीधी है, इन शब्दों के ना कई मतलब निकल सकते हैं। हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत है जिसका कोई दूसरा मतलब निकले ही नहीं। मशीनों के लिए एक बिल्कुल साफ यूनिवर्सल भाषा। और बस इसी जरूरत को पूरा करता है JD&T। ये असल में सिंबल्स यानी कि प्रतीकों की एक भाषा है। इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पर इस्तेमाल किया जाता है और ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि किसी पार्ट के शेप और साइज में कितनी, कह लीजिए कितनी गुंजाइश या वेरिएशन चल सकती है। संक्षेप में कहें तो ये परफेक्शन की भाषा है। ठीक है, तो इस भाषा को समझने के लिए हम इसे किसी बोरिंग रूल्स की लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि हम इसे एक नक्शे की तरह देखेंगे। तो चलिए जीडीएनटी की इस दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए। ये रहा जीडीएनटी की दुनिया का नक्शा। अब देखिए, इस तस्वीर की सबसे शानदार बात पता है क्या है? ये इतने मुश्किल सिस्टम को एक ही नज़र में समझने लायक बना देती है। यही हमारा गाइड है, इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। जरा इस नक्शे पर ध्यान दीजिए। ये ना दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। जो ऊपरी हिस्सा है वो कंट्रोल करता है सिंपल सतहों को, मतलब फ्लैट या कर्व्ड सरफेसेस, और जो बीच का हिस्सा है वो कंट्रोल करता है फीचर्स ऑफ साइज को, यानी ऐसी चीजें जिनका एक साइज होता है, जैसे कोई होल या कोई शाफ्ट। इस बंटवारे को समझना ही हमारा पहला कदम है। तो आइए सतहों को कंट्रोल करने वाले इन महाद्वीपों को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहला है फॉर्म। इसका सीधा सीधा लेना देना किसी फीचर की अपनी बनावट से है। मतलब कोई सतह कितनी फ्लैट है या कोई लाइन कितनी सीधी है, वो भी बिना किसी और चीज से तुलना किए। अगला महाद्वीप है ओरिएंटेशन। यहां सारा खेल एंगल्स का है, यानी कोणों का। एक सतह दूसरी सतह के मुकाबले किस एंगल पर है, क्या वो हमारे रेफरेंस पॉइंट जिसे हम डेटम कहते हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है या उसके पैरेलल है, ये सब ओरिएंटेशन तय करता है। और आखिर में हम आते हैं लोकेशन पर। सच कहूं तो ये शायद सबसे पावरफुल कंट्रोल है, खासकर तब जब कई सारे पार्ट्स को एक साथ फिट करना हो। ये कंट्रोल पक्का करता है कि सारे होल्स, पिन्स और दूसरे फीचर्स ठीक, बिल्कुल ठीक उसी जगह पर हों जहां उन्हें होना चाहिए, ताकि सब कुछ आसानी से असेंबल हो जाए। ठीक है, तो अब हम नक्शे से तो वाकिफ हो गए हैं, तो चलिए अब जीडीएनटी को चलाने वाले कुछ सड़क के नियमों को भी समझ लेते हैं, खासकर उन फीचर्स के लिए जिनका एक तय साइज होता है। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, फीचर ऑफ साइज, शॉर्ट में कहीं तो FOS। अब ये क्या है? FOS कोई भी ऐसा हिस्सा है जिसका एक नापा जा सकने वाला साइज हो, जैसे किसी होल का डायामीटर या किसी स्लॉट की चौड़ाई। यकीन मानिए, ये कॉन्सेप्ट जीडीएनटी के सबसे पावरफुल कंट्रोल्स का बेस है। आप देखिए, जब भी हम FOS यानी आकार वाली विशेषताओं की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस हम बता रहे हैं वो पार्ट के किस साइज पर लागू होगा, उसके सबसे बड़े साइज पर, सबसे छोटे साइज पर, या फिर कहीं बीच में। इस सवाल का जवाब दो बहुत ही खास कॉन्सेप्ट्स में छिपा है। पहला है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन यानी MMC। ये वो हालत है जब पार्ट में सबसे ज्यादा मटेरियल होता है, जैसे सबसे छोटा होल या सबसे मोटा शाफ्ट। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमें पोजीशनिंग के लिए एक बोनस टॉलरेंस मिल जाता है, जिससे असेंबली बहुत आसान हो जाती है। मतलब अगर कोई पिन थोड़ी पतली भी बन गई तो भी उसे फिट होने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी। और दूसरी तरफ है लीस्ट मटेरियल कंडीशन यानी LMC। ये MMC का बिल्कुल उल्टा है। इसका इस्तेमाल अक्सर ये पक्का करने के लिए होता है कि कहीं किसी पाइप की दीवार बहुत ज्यादा पतली तो नहीं हो गई। तो अब जब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ गए हैं तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने नक्शे के सिंबल्स को उसकी गाइड यानी लेजेंड की मदद से पढ़ना सीखें। और देखिए ये सब कुछ मिलकर कैसे काम करता है। बाईं तरफ जो नक्शा है वो हमें सिंबल और उसका कॉन्टेक्स्ट देता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं,
और दाईं तरफ का जो चार्ट है वो हमारी डिक्शनरी या कह लीजिए लेजेंड का काम करता है, जो हमें उस सिंबल का बिल्कुल सटीक मतलब बताता है। और जानते हैं, यही तो GD&T का असली जादू है, इंफॉर्मेशन डेंसिटी, यानी जानकारी का घनत्व। एक छोटा सा सिंबल हमें कितनी बातें बता देता है। कंट्रोल का टाइप क्या है, टॉलरेंस जोन का शेप और साइज क्या है, उसके रेफरेंस डेटम्स कौन से हैं, और तो और ये भी कि MMC या LMC जैसा कोई मॉडिफायर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये वाकई एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर GNDT इतना फंडामेंटल, इतना ज़रूरी क्यों है। तो अगर हम इसे समेटें तो GD&T की पूरी दुनिया को इन मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। फॉर्म, जो फीचर के अपने शेप को कंट्रोल करता है। प्रोफाइल, जो उसकी बाहरी आउटलाइन के लिए है। ओरिएंटेशन, जो एंगल्स को कंट्रोल करता है। लोकेशन, जो पोजीशन के लिए है। और रन आउट, जो किसी घूमते हुए पार्ट के वेरिएशन को कंट्रोल करता है। बस यही इस पूरी भाषा का सार है। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही भाषा वो अदृश्य ब्लूप्रिंट है जो हमारे हाथ में रखे स्मार्टफोन से लेकर हमारी कारों और हवाई जहाज़ों तक हर उस जटिल चीज़ को मुमकिन बनाती है जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसिजन की नींव है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग और AI ड्रिवन डिज़ाइन के साथ और एडवांस हो रही है, प्रिसिजन की ये यूनिवर्सल भाषा भविष्य में कैसे बदलेगी? इसका रूप कैसा होगा? ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल है जिसका जवाब इंजीनियरिंग के भविष्य को तय करेगा।